नमस्कार। एम ए उत्तरार्ध के द्वितीय प्रश्न पत्र में हम कुरुक्षेत्र के आधार पर काव्य के आधार पर जीवन दर्शन पर हम कवि के जीवन दर्शन बात कर रहे थे। आगे हम कर रहे थे शौर्य और करुणा के आधार पर तीसरे कवि के शौर्य प्रदर्शन का समर्थक अधिक नहीं है, हरगिज कवि ने नहीं किया है। वह राष्ट्रीय शौर्य का स्वाभिमानी कवि जरूर है, लेकिन मानव करुणा का भी वह गायक है। मनुष्य में शौर्य और वीरता आवश्यक धर्म है, लेकिन करुणा भी उसके हृदय की रत्न है। ऊपर से ये दोनों भाव विरोधी दिखाई देते हैं, किंतु कवि इनमें संतुलन और समन्वय का आकांक्षी है। अपनी कलिंग विजय कविता में दिनकर ने अशोक की शौर्यपूर्ण विजय में से करुणा की कोमल नारी का अवतीर्ण होना बताया है। कुरुक्षेत्र में भी करुणा का अस्तित्व शौर्य के साथ ही कवि ने माना है। युधिष्ठिर महाभारत युद्ध को जीतते हैं और उनमें करुणा का उदय होता है। इसी से मिलता जुलता कोमल भाव है क्षमा। कवि की धारणा है कि दुर्बल व्यक्ति को क्षमा ही शोभावान ही नहीं होती। करुणा, क्षमा, असहिष्णुता आदि का शौर्य से भी घनिष्ठ संबंध है। दिनकर के इस दर्शन में आध्यात्मिक, सात्विक तथा शारीरिक शक्तियों में समन्वय का भाव दिखाई पड़ता है। वे आसमान की ऊंचाई तक पहुंचकर भी धरती का स्पर्श नहीं छोड़ते हैं। कर्तव्य और भावना का समन्वय। जीवन में कर्तव्य और भावना के समन्वय की आवश्यकता है। सामान्यतः कुछ व्यक्ति केवल कर्तव्य पर अपना ध्यान देते हैं कि उनके हृदय का स्रोत ही सूखा हुआ दिखाई देने लगता है। भीष्म के जीवन में यह द्वंद्व था। उनका कर्तव्य और विवेक तो उन्हें कौरवों की सेवा करने को मजबूर कर रहा था, लेकिन हृदय का समस्त स्नेह पांडवों को सौंप रखा था। भीष्म ने फिर भी दोनों में समन्वय स्थापित करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। कर्तव्य और भावना दोनों का समन्वय न होने पर भी जीवन में कटुता बढ़ती रही। भावना का ज्वार कर्तव्य से ऊंचा होता है। उन्होंने कर्तव्य और भावना के संतुलन को इस प्रकार व्यक्त किया है। मुझे शांति यात्रा से पहले मिले सभी फल मुझको सुलभ हो गए। धर्म स्नेह दोनों के संबंध मुझको। यानी जब भीष्म ने पांडवों के प्रति स्नेह भाव के साथ साथ कर्तव्य भी यानी शरीर धर्म भी उनके साथ कर दिए, तभी उन्हें शांति प्राप्त हो सकी। भाग्यवाद बनाम कर्मवाद। दिनकर ने जीवन दर्शन में नियति के तो स्थान रखा है, लेकिन भाग्यवाद को नहीं। वे मनुष्य के कर्मों द्वारा भाग्य के निर्माण में विश्वास करते हैं। भाग्यवाद को पाप का सहयोगी मानते हैं। भाग्यवाद आवरण पाप का और शस्त्र शोषण का, जिससे रखता दबा एक जन भाग्य दूसरे जन का। भाग्यवाद के विरुद्ध
कर्मवाद का समर्थन उसी अर्थ में करते हैं जिस अर्थ में कृष्ण ने गीता में कर्मयोग का प्रतिपादन किया है। 7वें सर्ग में कवि कहते हैं कि बुला रहा निष्काम कर्म है, बुला रही है गीता, बुला रही तुम्हें आर्त हो, मही समर संहिता। निवृत्ति और प्रवृत्ति दर्शन। कवि ने जीवन के निवृत्ति के स्थान पर प्रवृत्ति को अपनाने का संदेश दिया है। दिनकर की दृष्टि में प्रवृत्ति कर्म है और निवृत्ति मूलक संन्यास निष्क्रियता है। कर्म जीवन में अनिवार्य तत्व है। कर्म भूमि है निखिल महोतल, जब तक नर को छाया, जब तक है नर के रग रग में कर्तव्य समाया। युधिष्ठिर के मन में युद्ध ध्वंस के फलस्वरूप वैराग्य भाव का उदय हो गया था। भीष्म ने उसे प्रवृत्ति का उपदेश देकर पुनः कर्म की ओर मोड़ दिया। संन्यास लेना मन की कायरता है, जीवन से पलायन करना है। मनुष्य का सच्चा धर्म जीवन सद्वृत्तियों के लिए संघर्ष करना है। मनुष्य का जीवन से संन्यास के लिए नहीं है, अपितु मानव कल्याण के लिए है। जीवन की नित्यता में विश्वास। जीवन का विश्वासी कवि है, वह जीवन को क्षंग भंगुर और अनित्य नहीं मानता। मृत्यु तो शाश्वत है, लेकिन वह जीवन की गति रोकने में असमर्थ है। झड़ जाते हैं कुसुम जीर्ण दल, नए फूल खिलते हैं, रुक जाते हैं कुछ दल में, फिर कुछ नए पथिक मिलते। मानववाद का समर्थक। दिनकर युद्ध हिंसा प्रतिशोध का कई संदर्भों में समर्थन करता है। इसका अर्थ यह नहीं है कि वे मानव विरोधी है। दिनकर ने कुरुक्षेत्र में मानवता का पुरजोर समर्थन किया है। उन्होंने दो पहलू माने हैं, एक तो मानव कल्याण की भावना, दूसरा विरोधीवादों के प्रति तटस्थता के नीति। दोनों को स्वरूपों की परीक्षा कुरुक्षेत्र के आधार पर करना है। मानव कल्याण की कामना। युधिष्ठिर युद्ध के बाद भीष्म के सामने अपनी शंकाएं प्रस्तुत करते हैं और युद्ध के लिए अपने आप को दोषी मानकर पश्चाताप करते हैं। उन्हें दुख है कि अपने निजी स्वार्थ के लिए भारत की इतनी विशाल शक्ति का उन्होंने नरसंहार किया है। यदि युद्ध के ऐसे ही भयंकर परिणाम का पूर्ण ज्ञान होता तो वे हरगिज युद्ध न करते। सुयोधन को त्याग तप क्षमा के द्वारा ही जीतने का प्रयास करते हैं। जानता कहीं जो परिणाम महाभारत का, तन बल छोड़ मैं मनोबल से लड़ता, तप से सहिष्णुता से त्याग से सुयोधन को जीत, नई नींव इतिहास की मैं धरता। भीष्म अहिंसा और प्रेम के महान आदर्श की स्थापना करना चाहता है। दिनकर का मानवतावादी दर्शन प्रेम और अहिंसा में भी व्यक्त हुआ है। अहिंसा की सच्ची स्वीकृति के बिना संसार में शांति संभव नहीं है। कवि ने अहिंसा और मानववाद को आपस में एक दूसरे का सहयोगी बताया है। विरोधीवादों के प्रति तटस्थता की नीति। संसार में मानव विरोधी शक्तियाँ भी है जो विरुद्ध आचरण करती रहती है। जगतवासी शत्रुता से भरे हुए हैं। जब तक शांति और मानवता कैसे संभव हो सकती है। सभी अपने हृदय की संकीर्णता में बंधे हुए हैं।
स्वार्थों में आबाद है, बुद्धि की आंखें बंद हैं, ऐसी आशा में हिंसा का भी कोई अर्थ नहीं रह जाता। भूले भटके ही पृथ्वी पर वह आदर्श उतरता, किसी युधिष्ठिर के प्राणों में ही स्वरूप है धरता, क्योंकि युधिष्ठिर एक सुयोधन अगणित अभी यहाँ है, गड़े शांति की लता, हाय वो पोषक तत्व कहाँ है। कवि बार बार यह सोचता है कि धरती पर भीष्म, युधिष्ठिर, कृष्ण, बुद्ध और गांधी जैसे महापुरुष हुए, लेकिन मनुष्य